हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, नाबार्ड फेज 2 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी आपकी चल रही होगी। कल तो अब फाइनल एग्जामिनेशन है एंड आई होप कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, जिस हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है। बीच में दिवाली का त्यौहार भी था एंड कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सभी स्टूडेंट्स ने किया है और बहुत सारी चीज़ें पता भी चली है। इस बीच में हम भी काफ़ी वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर चेकिंग में ही सारा समय चला गया। कल रात भर बैठ के, परसों हर रात बैठ के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग चेक की है। जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आई होप कि उनको इनका एवेल्युएशन फीडबैक मिल गया होगा एंड आई होप कि उससे आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे क्विकली हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, और सबसे बड़ी बात कंपटीशन लेवल के लिए क्या आपको सोच समझ के रखना है सो दैट कि आप अपना अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करें। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो नाबार्ड का फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। सो ये 200 मार्क्स का है और ये 50 मार्क्स का है। फाइनल सिलेक्शन 250 मार्क्स के बेसिस पे होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू भी है, बट आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी कट ऑफ किसी में भी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव किसी में भी ऊपर नीचे से आप कहीं ना कहीं कोप अप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। देन सबसे पहले देखते हैं कंपटीशन लेवल क्या है। आप सभी को पता है कि अराउंड 74,000 एप्लीकेशंस आई थी। 74,000 एप्लीकेशंस में से 2800 स्टूडेंट्स अराउंड सेलेक्ट हुए हैं फॉर मेंस एग्जामिनेशन, सारे ही ब्रांचेस को मिला के। ओके, तो आप इन सभी इस नंबर में आप हैं, बेसिकली आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है कि 74,000 स्टूडेंट्स में से आप इस नंबर में हैं। बट ये एंड नहीं है। आपको पता है कि रियल कंपटीशन यहीं पे स्टार्ट होता है, क्योंकि 200 मार्क्स का ये है और यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ये मान के चलिए कंपटीशन आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने ऐसे ही देखने के लिए फॉर्म भर लिया हो, किसी ने अच्छे से प्रिपेयर ना किया हो, तो बट यहाँ पे मान के चलिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। बट इसके बाद भी क्या होगा, अराउंड 500 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ 2800 में से आपको अपनी जगह 500 में बनानी है और 500 में से भी फाइनली 150 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा नाबार्ड के लिए, जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं। तो अगेन कंपटीशन किसी एक स्टेप को पार करना नहीं है, कंपटीशन है इस फाइनल में आना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इससे डरना नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि पूरे टाइम हमारी एनर्जी बराबर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 10 मार्क के क्वेश्चन में एनर्जी कम है और आलस में उसको लिख रहे हैं। आलस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके जीवन या फिर आपके करियर का सवाल है। ओके, अब टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सर डिस्क्रिप्टिव में हम एक दो क्वेश्चन ही कर पाते हैं और पूरा टाइम खत्म हो जाता है, स्पीड नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। जनरल इंग्लिश में आपको पता है कि 3 क्वेश्चन आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट 2 ईयर में हुआ है वहाँ पे लेटर राइटिंग था। लेटर राइटिंग जिसको 200 वर्ड्स में मैक्सिमम आप कर सकते हैं, प्रेसी राइटिंग जिसको 120 वर्ड्स में करना होता है, ऐसे राइटिंग जिसको 300 वर्ड्स में करना होता है। तो यहाँ पे टाइम मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पे तो कुछ भी स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं। 90 मिनट्स है, आप 30 मिनट डिवाइड कर लीजिए, या फिर 20 मिनट्स लेटर राइटिंग के लिए 15 मिनट्स कर लीजिए और यहाँ पे 30 मिनट्स ले लीजिए। यहाँ पे टाइम आपके पास सफिशिएंट है, टाइम की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे 30 मिनट्स, यहाँ पे 30 मिनट्स भी आप देते हैं तो फिर भी आपके पास रिवाइज करने का टाइम मिलता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में टाइम आपके पास सफिशिएंट रहेगा। ओके, बट इशू होता है पेपर 2 में। पेपर 2 जैसे ही स्टार्ट होगा, देखिए पेपर 1 होने के बाद बीच में गैप होगा, इंटरवल के बाद आप फिर से एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे आप अपना आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट। पहले आप जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा, पहले आपका ऑब्जेक्टिव विंडो ओपन होगा और उसमें 30 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के 10 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन एंड 1 मार्क के 10 क्वेश्चन। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट्स इसमें टाइम मिलेगा। ये टाइम भी कम है। जैसे ARD प्रीलिम्स में आपने देखा था क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा था, यहाँ पे भी टाइम लग जाता है क्योंकि हम उसको बार बार पढ़ के इंश्योर भी करते हैं। तो ये टाइम भी कम है, इसलिए ये भी मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन बहुत 30 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, नहीं होंगे। बहुत कम टाइम है, ये आप थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा। देन जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ, फिर दूसरा प्रेशर मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे आपके पास 15 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक तो करना ही होता है, मतलब वो कंपलसरी होता है, दूसरे में चॉइस होती है। सो अब आपके पास 90 मिनट्स हैं। यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है या फिर टाइम को डिवाइड करने की ज़रूरत है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टोटल 90 मिनट है उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि 20 मिनट आप इस क्वेश्चन को देंगे, 20 मिनट आप इस क्वेश्चन को देंगे एंड देन 15 मिनट इस क्वेश्चन को और देन 15 मिनट इस क्वेश्चन को। आप देखिए कितना टाइम हो गया आपके पास, 40
50, 60 एंड 70 और अगेन 20 मिनट्स आपके पास बचे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे इसकी जगह 25 मिनट्स दीजिए एक क्वेश्चन को, दूसरे को 25 मिनट्स, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे फिर भी आपके पास 10 मिनट्स बचेंगे। ये चीज़ यहाँ पे भले ही आप थोड़ा टाइम किसी में कम लगाएं, दूसरे में ज़्यादा लगाइए, बट आप अपने पास ये टारगेट रखिए कि फर्स्ट 25 मिनट मेरे पास पहले क्वेश्चन के लिए है, दूसरे 25 मिनट्स मेरे को दूसरे क्वेश्चन के लिए है। तो इससे क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुआ, एक क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया, ज़्यादा टाइम सोचने में लगा दिया। तो इससे आपके पास इंडिविजुअल टारगेट रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, एक 15 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, एक 10 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, अब टाइम ही नहीं बचा है, और फिर उस प्रेशर में क्या अटेम्प्ट करें क्या नहीं अटेम्प्ट करें, आंसर भी बहुत बेकार लिखा जाता है और वो अटेम्प्ट भी नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे लगभग क्लियर हुई होंगी। इतना करने के बाद भी आपके पास 10 मिनट बचेंगे जिससे आप रिव्यूज़ को कर सकते हैं। हालांकि रिव्यू करने का टाइम तो मिलता नहीं है, मतलब आप किसी ना किसी में उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये मार्जिन लेके चलेगा, ये टाइम मैनेजमेंट की बात थी। अब दूसरी बात होती है, आपको एक बहुत वहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या है कि जैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्टार्ट होता है, चाहे इंग्लिश में, इसमें बहुत तेज इस टाइपिंग स्पीड की आवाज़ आती है। तो बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि बहुत, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बहुत स्पीड से लिख रहे हैं, अब मेरी स्पीड तो बहुत कम है, मेरी तो इतनी अच्छी स्पीड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे देखिए टाइपिस्ट का तो एग्जामिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है। ठीक है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बट आप ये समझिए कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर 500 बच्चे बैठे हुए हैं तो उन 500 स्टूडेंट्स की क्यूमुलेटिव आवाज़ है, इसलिए बहुत तेज़ लग रही है। हर एक स्टूडेंट को यही लगता है कि साथ वाले तो बहुत तेज़ लिख रहे हैं, मैं धीरे लिख रहा हूँ, और हर किसी का यही रिव्यू भी होता है। हमने भी जब दिया था तब भी ऐसा ही लगता था, और अभी भी जो स्टूडेंट देकर आते हैं वो भी यही रिव्यू देते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उस आवाज़ को आपको नज़रअंदाज करके आपका कंसंट्रेशन आपकी स्क्रीन पर और आपकी चीज़ पे इतना होना चाहिए कि आपको वो आवाज़ ना सुनाई दे, ना ही वो डिस्ट्रैक्ट करे। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और अगर टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा तो फिर वो प्रेशर और बढ़ता जाता है। आई होप कि ये आपको एग्जामिनेशन टाइम में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ है, कट ऑफ को मत प्रिडिक्ट करिए। आप एग्जाम में बैठे बैठे नहीं कर पाएंगे उस काम को। एग्जाम डिफिकल्ट है या ईजी, एग्जाम करते हुए नहीं पता चलेगा, क्योंकि खुद से एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। और जब भी आप दे रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मुझे नहीं आ रहा है बट साथ वाले को आता है ना, ये हम सोचते हैं, और इसलिए हम फिर रॉन्ग ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं। फिर हमें लगता है कि हमने क्यों एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए जितना आपको आता है उतना कीजिए। कट ऑफ के बेसिस पे कोई टारगेट नहीं लेके जाना है कि इतने मार्क्स लाने कि इतने मार्क्स लाने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था 2021 में आप देखेंगे 118 कट ऑफ थी, लास्ट ईयर आप देखेंगे 130 कट ऑफ थी। 2021 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कट ऑफ कम हुई। पिछली बार रिलेटिवली इजी थे, कट ऑफ ज़्यादा हुई। तो अगेन पेपर डिफिकल्ट, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपसे नहीं हो रहा है तो आप ये भी समझ लीजिए कि बाकियों से भी नहीं हो रहा होगा। वहाँ पे पॉजिटिव रहना। अभी आप जो प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आपको करनी है, बट पॉजिटिव पूरे टाइम रहना है, क्योंकि एक नंबर से भी कुछ भी चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव अच्छा है, ऑब्जेक्टिव करिए। डिस्क्रिप्टिव अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव में फोकस कीजिए, बट फोकस तो खैर आप दोनों में ही करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव ओवर होगा, डिस्क्रिप्टिव के बारे में सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव में उसका आंसर क्या था, वो क्या था, वो बाद में सोच लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम भी चला जाता है, उसके बीच में टाइम नहीं होता है। अब लास्ट टाइम पे क्या करना है, जो हमने डेली डिस्क्रिप्टिव टारगेट आपको दिए थे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर टाइम है तो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। इस जो लिमिटेड टाइम में एक ही चीज़ बहुत अच्छे से हो सकती है, वो है वो आपके अपने नोट्स आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने उनको कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ को टैग किया होगा, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए सारे ऑब्जेक्टिव जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, इनको आप एक बार ट्राई कर लीजिए। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर अभी आया था अक्टूबर मंथ का, हमने वीडियो बनाई थी नवंबर के स्टार्टिंग में, उसको ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा है, जिसमें फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट खरीफ का, लास्ट एडवांस एस्टिमेट या फाइनल एडवांस एस्टिमेट फूड गेन प्रोडक्शन का, और साथ ही साथ वेजिटेबल प्रोडक्शन का सेकंड एडवांस एस्टिमेट, ये बताया है और ये हमने वीडियो बनाई थी, उसको ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार डेटा से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, टाइम है तो आप समरी डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे समरी मॉड्यूल्स हैं, इनको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज जितनी चीज़ें आपके ने अभी तक देखी या आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। कुछ चीज़ें लास्ट में ध्यान रखनी है, वो क्या है, आपको अपने नोट्स रिवाइज करना है, किसी और के साथ कोई कंपैरिजन मत कीजिए, ना तो स्पीड का, ना तो नॉलेज का, किसी भी चीज़ का। जो आपको आता है सबसे अच्छा आता है, ये ध्यान रखिए। डोंट थिंक अबाउट द टाइपिंग स्पीड। वहाँ पे हम टाइपिंग स्पीड के बारे में सोचते हैं, मत सोचिए। ना ये टाइपिंग का एग्जाम है, ना वहाँ पे टाइपिंग स्पीड बाकियों की ज़्यादा है, वो एक क्यूमुलेटिव साउंड होती है, ध्यान रखिएगा।
ट्राई टू अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ऑब्जेक्टिव पार्ट में खासकर 2 मार्क के क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना, डरना भी नहीं है बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन दोस्तों। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वी वांट टू सी यू इन द मॉक इंटरव्यू सो दैट फिर फाइनल इंटरव्यू में जाके आपका सिलेक्शन भी हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट एंड एग्जाम होने के बाद अपना रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।